नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रथा शुक्ला। तो इस बुलेटिन में खबरें देखेंगे एक्सप्रेस अंदाज में, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं एक बड़ी खबर की ओर जो कि इस वक्त आ रही है। आपको बता दें, देहरादून की खबर। साल के पहले ही दिन कांग्रेस हमलावर होती नजर आ रही है। तो साल के पहले दिन कांग्रेस हमलावर होती नजर आ रही। देहरादून की खबर। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, खनन जैसे तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस मुखर नजर आ रही है। महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने उपवास पर तमाम कांग्रेस नेता यहां पर बैठे हुए हैं। गणेश गोदियाल और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी इसी कड़ी में उनके साथ में मौजूद हैं और कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेता भी इस धरने में शामिल है। बड़ी संख्या में लोग यहां पर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल है। साल के पहले ही दिन हमलावर भूमिका में कांग्रेस नजर आ रही है। तो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, खनन जैसे तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे हैं और उपवास रखे हैं। और चलिए आप खबरें देख लेते हैं एक्सप्रेस अंदाज में। माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ में 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग ने बताया कि इस भगदड़ में 12 लोगों की मौत हो गई है और 13 लोग घायल हुए हैं। हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर दुख जताया है। उन्होंने लिखा है कि माता वैष्णो देवी धाम में हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे से मन अत्यंत व्यथित है। मां आदिशक्ति हादसे से दिवंगत हुए लोगों की आत्माओं को शांति और दुर्घटना में घायल हुए लोगों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने की कृपा करें। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। वहीं पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर लिखा कि माता वैष्णो देवी जी के परिसर में भगदड़ के कारण 12 श्रद्धालुओं की मृत्यु और अनेक के घायल होने के समाचार बेहद दुखद है। श्रद्धांजलि, घायलों के जीवन और अतिशीघ्र स्वस्थ होने की कामना। हताहतों के बारे में सुनिश्चित सूचना देने के लिए सरकार शीघ्र अतिशीघ्र कदम उठाए। नववर्ष 2022 का आज पहला दिन है। आज काशी में 1001 शंख बजाने का विश्व रिकॉर्ड बन गया। 1001 शंख वादकों ने पीले और गेरुआ रंग के वस्त्र धारण कर शंखनाद किया। यह आयोजन श्री काशी विश्वनाथ धाम के मंदिर चौक में हुआ। श्री काशी विश्वनाथ धाम लोकार्पण के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहे विविध कार्यक्रमों के तहत शंखनाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान भक्तों और शंख वादकों में गजब का उत्साह देखने को मिला। गृह मंत्री अमित शाह ने बरेली में रात्रि विश्राम के बाद विधायक और सांसद पदाधिकारियों के साथ प्रेस वार्ता की। वहीं साथ में उत्तर प्रदेश के विधानसभा सह प्रभारी कैप्टन अभिमन्यु जी उनके साथ मौजूद रहे। अमित शाह और कैप्टन अभिमन्यु पूर्व मंत्री सांसद संतोष कुमार गंगवार के निवास पर दोनों ने मिलकर पदाधिकारियों और संतोष कुमार गंगवार से राजनीति स्तर पर बातचीत की, जिसके बाद दोनों लोग दिल्ली के लिए रवाना हो गए। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने आज राजधानी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मायावती ने बीजेपी की रैलियों पर तंज कसते हुए कहा कि बसपा धन्ना सेठों की पार्टी नहीं है। बसपा अपने लोगों पर किसी तरह का आर्थिक बोझ नहीं चाहती, लिहाजा पहले की तरह ही तय समय से ही रैलियां और सभाएं होंगी। मायावती ने कहा है कि भाजपा और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियां जब सत्ता में होती है तो फिर अपने शासन वाले राज्यों में चुनाव से 2 से 3 महीने पहले ही खूब उद्घाटन और शिलान्यास करती है। ये हवाई शिलान्यास और उद्घाटन के जरिए रैलियां कर एक तरह से चुनाव प्रचार करती है। इसमें जो पैसा खर्च होता है वो आम जनता का होता है। 2022 का विधानसभा चुनाव अब गुजरात के बीजेपी पदाधिकारी फतह करेंगे। बता दें कि गुजरात से 165 भाजपा नेता और कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव 2022 के लिए बुलाए गए। प्रदेश के हर विधानसभा में एक और जिले के 2 गुजरात के नेता कार्यकर्ताओं की तैनाती की गई है, जो घर घर जाकर बीजेपी को मजबूत करेंगे और 2022 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाने में मदद करेंगे। यूपी में कोरोना संक्रमण का दायरा फिर तेजी से बढ़ रहा है। संक्रमण के नए मामलों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 251 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इससे पहले एक दिन में इतने केस यूपी में मई और जून के महीने में ही मिल रहे थे, यानी कि करीब 6 महीने बाद फिर इतनी बड़ी संख्या में कोरोना केस मिलने लगे। बीते 5 दिनों में संक्रमितों का आंकड़ा करीब 6 गुना बढ़ गया है। गौतम बुद्ध नगर में 61, लखनऊ में 49, गाजियाबाद में 34, मथुरा में 13 और मेरठ में प्रयागराज में 11 केस मिले। वहीं उत्तराखंड में भी कोरोना के मामले तेजी देखते जा रहे हैं और राज्य में शुक्रवार को कोरोना के 88 नए मामले मिले। फिलहाल राज्य में कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 302 हो गई है। आयकर विभाग की 12 टीमों ने शुक्रवार को राजधानी लखनऊ में 3 स्थानों पर छापेमारी की। एक टीम सुबह 8 बजे यहां प्राग नारायण रोड 45 नंबर मकान पर पहुंचे। ये बंगला इत्र कारोबारी याकूब मलिक के भाई मौसम मलिक का बताया जा रहा है।
यहां 2 टीम शाम 4 बजे तक रही। इसके बाद सर्च की कार्रवाई करके बाहर निकली, लेकिन पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को ये कहकर वहीं छोड़ दिया गया कि अभी कार्रवाई जारी है। दूसरी ओर हजरतगंज के जनपद मार्केट स्थित इत्र के एक और कारोबारी के दफ्तर पर छापा मारा गया है। इसी के साथ दूसरी टीम अवध विहार योजना स्थित उनके घर पर पहुंची। माना जा रहा है कि कानपुर और कन्नौज से मिले इनपुट के आधार पर यह छापेमारी की गई है। और बता दें आपको कि कानपुर में छापेमारी का दायरा ज्यादा बढ़ने के बाद आयकर लखनऊ मुख्यालय से 25 टीम कानपुर के लिए रवाना हो गई है। माना यह भी जा रहा है कि वहां अभी और स्थानों पर छापेमारी हो सकती है। कैबिनेट मंत्री नंद कुमार नंदी कल महुआ पहुंचे, जहां उन्होंने अपने बड़बोलेपन के चलते अखिलेश यादव पर आपत्तिजनक बयान दे डाला और कहा कि अखिलेश यादव को आज जिन्ना याद आ रहे हैं, कल वो ओसामा बिन लादेन को अपने पिता के तौर पर खड़ा कर सकते हैं। उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा है कि अखिलेश यादव का बचपना जगजाहिर है, उनके ऊपर थूक कर चटाने वाली कहावत चरितार्थ होती है। होती पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जिन्ना ओसामा बिन लादेन का नाम केवल मुस्लिम वोट कैसे मिल सके इसकी राजनीति कर रहे हैं। आजमगढ़ जिले के दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र में सपा और सुभासपा के संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा डूबती हुई सरकार है। अरविंद राजभर का कहना है कि सपा और सुभासपा के संयुक्त गठबंधन के बाद भाजपा का खदेड़ा तय हो गया है। पूरे प्रदेश में भय, भ्रष्टाचार और अपराध फैला हुआ है। बीजेपी नेताओं के पास कुछ नहीं है, अपराध चरम पर है, बदलाव की लहर हो चुकी है। अब चाहे मोदी आ जाए, अमित शाह आ जाए, अब ये रुकने वाली नहीं है। गाजियाबाद के देहात लोनी इलाके में एक युवक को जबरन मिर्ची खिलाई गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं युवक पर चोरी की कोशिश का आरोप है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फर्रुखाबाद जिले के नोडल अधिकारी आराधना शुक्ला ने गुरुवार शाम जिला संयुक्त चिकित्सालय लोहिया अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पोषण पुनर्वास केंद्र में फटे गद्दे और शौचालय गंदे मिलने पर पुरुष अस्पताल के सीएमएस की फटकार लगाई गई। मुजफ्फरनगर में एक किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाली शैली कादियान ने मिसेस इंडिया की फर्स्ट रनर अप बनकर मुजफ्फरनगर के साथ साथ देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। बता दें कि शैली कादियान मुजफ्फरनगर की निवासी हैं और उनकी शादी विंग कमांडर धीरज कादियान से हुई है। शैली कादियान 2 बच्चों की मां हैं, जिन्होंने दिल्ली में आयोजित हुई प्रतियोगिता में मिसेस इंडिया फर्स्ट रनर अप का खिताब जीता। ये मिसेस इंडिया प्रतियोगिता 500 कंटेस्टेंट में शामिल हुई। प्रयागराज के कीटगंज इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने बीजेपी विधायक संजय गुप्ता की बहनोई समेत 3 युवकों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। घटना में तीनों घायलों को हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा गया है, जहां 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। इधर घटना से आक्रोशित लोगों ने एक मकान में तोड़फोड़ कर उसमें आग लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान कुछ गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। सुरक्षा के लिहाज से मौके पर 3 थानों की फोर्स तैनात कर दी गई थी। फिरोजाबाद के सिरसागंज थाना क्षेत्र के NH2 पर कोहरे की वजह से बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां एक ट्रैक्टर ट्रक और रोडवेज बस आपस में टकरा गई, जिससे कि रोडवेज बस के चालक की मौके पर ही मौत हो गई और आधा दर्जन सवारियां घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में कार्यवाही न होने से विधवा महिला बेटी के साथ देर रात तक अनशन पर बैठी रही। आरोप है कि दबंगों के कारण महिला अपनी ही पुश्तैनी जमीन पर प्रधानमंत्री आवास नहीं बना पा रही है, जिसकी कई बार शिकायत करने के बाद भी सुनवाई नहीं की गई। आगरा के ताजगंज क्षेत्र से कैश से भरा एटीएम उठाकर ले जाने वाले बदमाशों से गुरुवार देर रात पुलिस की मुठभेड़ हो गई। फतेहाबाद रोड पर हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि 2 अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं तीनों के कब्जे से 5,26,000 रुपए और घटना में इस्तेमाल की गई गाड़ी बरामद कर ली गई है। फतेहपुर के बिदंकी कोतवाली क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में कुएं में गिरकर युवक की मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। गाजियाबाद के लोनी बंथला इलाके में एक बारासिंगा कॉलोनी में पहुंच गया, जिससे कॉलोनी वासियों में हड़कंप मच गया और लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने बारासिंगा को जंगल की ओर भेज दिया। महोबा के पनवाड़ी क्षेत्र में सड़क हादसे में पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने दोनों का इलाज करवाया। अस्पताल में भर्ती हैं, जहां इलाज के दौरान पत्नी की मौत हो गई और वहीं पति की हालत नाजुक बताई जा रही है। प्रयागराज में सड़कों पर राहगीरों को कोहरे की वजह से चलने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे के चलते कई ट्रेन लेट हो रही हैं। वहीं सड़क पर कोहरे की वजह से आम आदमी को भी गाड़ियों का इंडिकेटर जलाकर चलाना पड़ रहा है।
जौनपुर के सिकरारा थाना क्षेत्र में बाइक सवार 2 बदमाश युवक पर दिन दहाड़े फायरिंग कर फरार हो गए, जिसके बाद घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। बाराबंकी के लोनी कटरा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने 2 बाइक सवारों को रौंद दिया, जिसमें दोनों बाइक सवारों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बाराबंकी के धान की तौलाई न होने से किसान परेशान है। किसान अपनी समस्या को लेकर धान लदी ट्रॉलियों के साथ गन्ना कार्यालय परिसर में धरना दे रहे हैं। वहीं प्रशासन की ओर से किसानों को हो रही समस्याओं को ध्यान न दिए जाने से नाराज किसान धरने पर बैठ गए। बदायूं से आलापुर थाना क्षेत्र में पति पत्नी के विवाद में पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शादी के होने के बाद से ही पति पत्नी में मतभेद रहता था, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। अम्बेडकर नगर के नवीन सब्जी मंडी सिंझौली में किसानों की मांगे पूरी नहीं होने पर नाराज किसानों ने मुख्य मार्ग पर जाम कर विरोध प्रदर्शन किया और कर्मचारियों के खिलाफ नारेबाजी की। मिर्जापुर में 9 साल की मासूम के साथ गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में शहर में कैंडल मार्च निकाला गया। व्यापारियों ने खुलकर कैंडल मार्च का समर्थन किया और पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग की। लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी कोतवाली क्षेत्र से 3 छात्राएं अचानक लापता हो गई। बता दें कि 30 दिसंबर को नगर के एक इंटर कॉलेज में छात्राएं परीक्षा देने गई थी, जिसके बाद छात्राओं ने परिजनों ने पुलिस को सूचित किया। हमीरपुर में खाद्य विभाग की टीम ने सदर बस स्टैंड पर खाद्य सामग्री बेचने वाले दुकानों पर छापा मारा। खाद्य विभाग की टीम ने 2 दुकानों का चालान काटा और तेल सहित खाद्य सामग्री को नष्ट कर दिया। बाराबंकी के सिद्धौर क्षेत्र में एक युवक खुलेआम राजकीय पक्षी सारस का शिकार कर रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होते ही राजकीय पक्षी का शिकार कर रहे युवक पर लोग सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में उद्योग व्यापार संगठन रजिको प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्ण गोपाल मित्तल ने 9 वर्ष के उपलक्ष्य में पुलिस अधिकारी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्ण गोपाल मित्तल और संचालक जिला महामंत्री प्रवीण जैन की ओर से किया गया। लखनऊ के नाका थाना क्षेत्र में बिजली के पोल में भीषण आग लग गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाशों के पैर में गोली लग गई। वहीं 2 अन्य अभियुक्तों के पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। अमेठी के वारिसगंज क्षेत्र में सड़कों पर गड्ढे होने के चलते सड़क दलदल में तब्दील हो गई। कई बार शिकायत के बावजूद भी अधिकारियों ने सुध नहीं ली, जिससे नाराज व्यापारियों और ग्रामीणों ने सड़क पर बेरन लगाकर सड़कों को जाम कर दिया। मथुरा में जीएसटी की दरों में वृद्धि को लेकर नाराज व्यापारियों ने होली गेट पर वित्त मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर बढ़ी हुई दरों को लेकर विरोध जताया। बांदा के पैलानी तहसील क्षेत्र के कोटेदार पर राशन न बांटने और कई महीनों का राशन गबन करने से परेशान होकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी से कोटेदार की जांच कराकर उचित कार्रवाई करने की मांग की। हमीरपुर के राजकोतवाली क्षेत्र में महाराजा गारमेंट के शोरूम में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। वहीं आग लगने से 5 लाख का नुकसान हो गया, जिसके चलते सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ललितपुर के तालबेहट राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब 3 बजे लोडिंग टैक्सी से सब्जियों का ट्रांसपोर्ट करने के नाम पर गांजे की तस्करी हो रही थी, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 तस्करों को धर दबोचा। मिर्जापुर में पुलिस ने 50 लाख रुपए मूल्य का 1 क्विंटल 45 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। बता दें कि तस्कर सप्लाई देने उड़ीसा से इलाहाबाद जा रहे थे। गांजे के साथ पुलिस ने एक युवक को भी गिरफ्तार किया। औरैया के अछलदा थाना क्षेत्र में ट्रेन की चपेट में आकर प्रेमी प्रेमिका की मौत हो गई और शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लखीमपुर खीरी के कोतवाली क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक के निर्देश में अपराधियों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधी के कब्जे से 1 तमंचा, 315 बोर और 1 जिंदा कारतूस बरामद किया। अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र में युवती के अपहरण का मामले में गुस्साए परिजनों ने थाने में गेट पर हंगामा किया और युवती की बरामदगी को लेकर परिजन सड़क पर जाम पर बैठ गए।
कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट के पास खेतों में तेंदुआ दिखा, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। मुजफ्फरनगर में जैसे जैसे ठंड अपनी दस्तक दे रही है, वैसे ही स्कूली बच्चों की भी स्कूल में जाने की मुश्किलें पैदा हो रही है। वहीं शासन ने बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए सरकारी विद्यालय और मान्यता प्राप्त विद्यालय को बंद करके निर्देश दिए हैं। फतेहपुर के जाफरगंज थाना क्षेत्र में अचानक कच्चा मकान भरभरा कर गिर गया। मकान गिरने से किशोरी की मलबे में दबकर मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने किशोरी को मलबे से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। बिजनौर के नांगल थाना क्षेत्र में बदमाशों ने बाइक सवार युवक को गोली मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के 2,75,000 युवाओं को फ्री टैबलेट योजना से जोड़ने का फैसला लिया है। नए साल के पहले दिन 10वीं और 12वीं के छात्रों को धामी सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा मिल रहा है। और वहीं आज सीएम धामी निःशुल्क टैबलेट योजना के शुभारंभ GGIC राजपुर रोड से करेंगे। यहां आयोजित एक जनसंवाद कार्यक्रम में सीएम धामी की ओर से इस योजना की शुरुआत की गई है। बताया जा रहा है कि सभी विधानसभा क्षेत्रों के स्कूल में ये कार्यक्रम आयोजित होंगे। रुड़की के इकबालपुर क्षेत्र में एक व्यापारी के बेटे का अपहरण करने वाले युवक को पुलिस ने धर दबोचा है, जिसके पास से पुलिस ने एक चाकू समेत कुछ अन्य सामान भी बरामद किए हैं। नववर्ष के आगमन पर उत्तरकाशी पुलिस की ओर से चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के तहत एक छोटा डंपर को चेक किया गया, जिसमें अवैध खनन भरा हुआ था, जिसके बाद पुलिस की ओर से वाहन अधिनियम और खनन में कार्रवाई कर वाहन को सीज कर दिया गया। उत्तराखंड के लिए नए साल में एक दुखद खबर आई। नागालैंड में अपना फर्ज निभाते हुए गोरखा राइफल में तैनात हवलदार प्रदीप थापा शहीद हो गए। शहीद प्रदीप थापा का परिवार देहरादून के अनारवाला में रहता है। शहादत की खबर के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जवान की शहादत पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर लिखा कि नागालैंड में मां भारती की सेवा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले अनारवाला देहरादून के हवलदार प्रदीप थापा को मेरा शत शत नमन। मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ है और श्री थापा जी के इस बलिदान को सदैव याद रखा जाएगा। वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शहीद को ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा कि गोरखा राइफल के हवलदार प्रदीप थापा की शहादत को मेरा सलाम। ईश्वर पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शहीद के परिजनों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने चुनाव को लेकर अंतिम रणनीति तैयार कर ली है। आगामी 45 दिनों तक आम आदमी पार्टी के प्रदेश भर से बड़े स्तर पर कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत 3 जनवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देहरादून के परेड ग्राउंड से करेंगे। पहले चरण में 3 जनवरी से अरविंद केजरीवाल नव परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे, जो प्रदेश की सभी 70 विधानसभा में की जाएगी। ये रणनीति दिल्ली सरकार में मंत्री और आम पार्टी के चुनाव रणनीतिकार गोपाल राय ने देहरादून में बैठकर बनाई। उत्तराखंड नवनिर्माण का संकल्प पूरा करने के लिए प्रदेश के सभी 11,647 बूथ पर 3 लाख से ज्यादा नव परिवर्तन प्रमुखों की फौज तैयार की जाएगी, जो आम आदमी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। हर एक नव परिवर्तन प्रमुख के पास 10 घरों की जिम्मेदारी होगी। गाजीपुर के सैदपुर नगर स्थित ब्लॉक संसाधन केंद्र सभागार में एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सभी विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, शिक्षक, ग्राम प्रधान, सचिव और ब्लॉक प्रमुख मौजूद रहे। बता दें कि मुख्य अतिथि सुमारू प्रधान ने सर्वश्रेष्ठ शिक्षक सम्मान निर्मला प्रसाद को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अनुदेशक, शिक्षा मित्र और ARP को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। बुलंदशहर के कोतवाली नगर क्षेत्र में रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय युवक की मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और GRP पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एटा में एक पुलिसकर्मी सहित 7 लोगों की कोरोना की पुष्टि हुई है। जिला जेल में 6 कैदी कोरोना पॉजिटिव निकलने से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सीएमओ ने जेल में टीम भेजकर जांच के लिए सैंपल ले रहे हैं। फतेहपुर के बिंदकी कोतवाली क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में दुकान में आग लग गई। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फर्रुखाबाद के अमृतपुर थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में झोपड़ी में आग लग गई, जिससे कि वृद्ध की मौत हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों और परिजनों ने किसी तरीके से झोपड़ी में लगी आग पर पानी डालकर काबू पाया।
गाजियाबाद में 23 साल के युवक का शव कुएं में मिला है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मृतक के दोस्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की। तब खुलासा हुआ कि दोस्त ने ही युवक की हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया था। आगरा के जलपुरी थाना क्षेत्र में सरकारी तालाब की खाली पड़ी जमीन पर दबंगों ने कब्जा करने का प्रयास किया। वहीं विवादित जमीन पर कब्जे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दबंगों के ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर कार्रवाई करनी शुरू कर दी। और चलिए अब कुछ खबरें देख लेते हैं विस्तार से। तो खबर रामपुर की है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज रामपुर दौरा रहने वाला है। जन विश्वास यात्रा में वे शामिल होंगे। 95 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण उनकी ओर से इस कार्यक्रम के मद्देनजर किया जा रहा है। वहीं दोपहर करीब 2:55 पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो रामपुर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां के दौरे पर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं और कई सौगात यहां पर क्षेत्रवासियों को आज मिलने वाली है। तो रामपुर का दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का। दोपहर करीब 2:55 पर कार्यक्रम स्थल पर वे पहुंचेंगे। जन विश्वास यात्रा में वे शामिल होंगे। तो जन विश्वास यात्रा जो कि बीजेपी जगह जगह निकाल रही है, इसी कड़ी में रामपुर की खबर आपको बता रहे हैं। जन विश्वास यात्रा सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से निकाली जाएगी। चलिए इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सुरेश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेश, जानना चाहेंगे, आज जन विश्वास यात्रा में रामपुर का दौरा इसी कड़ी में रहने वाला है सीएम योगी आदित्यनाथ का। क्या कुछ वक्त तय किया गया है, कितनी तैयारियां? बिल्कुल, मैं बता दूं आपकी आवाज अब तक स्पष्ट नहीं आ पा रही है। तो चलिए आपको बता दें रामपुर की खबर, जहां के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रह रहे हैं। जन विश्वास यात्रा में वे शामिल होंगे। दोपहर करीब 2:55 पर कार्यक्रम स्थल पर वे पहुंचेंगे। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें आगे लगातार जारी। नमस्कार।